हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, 4 तारीख से आपके RUHS 2024 काउंसलिंग का कॉलेज का अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग जो है बच्चों शुरू हो चुकी है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में रहने वाला है। तो यदि आप भी 2024 की काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए भी रहने वाला है। तो बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ऐसी तमाम जानकारी आप सभी तक जरूर पहुंच जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारे काउंसलिंग के शेड्यूल से, जहां पर हम सभी को पता है ये शेड्यूल जो है हमारा स्टार्टिंग में रिलीज हुआ था, जहां पर ये लिखा गया है कि प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग by candidate at the allotted college for deposition of registration applicable form along with all the relevant documents and prescribed fees। तो देखिए बच्चों, यदि यहां पर इसके कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि आपको 4 तारीख से लेकर यानी कि 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का समय दिया गया है आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए। यानी कि यदि आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको अपनी जो प्रिस्क्राइब फीस है, यानी कि जितनी फीस स्ट्रक्चर आपको उस कॉलेज के हिसाब से बताई गई है, आपको उतनी फीस लेनी है, अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर। और ये इस सब काम के लिए आप सभी को समय दिया गया है 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक का समय। तो बच्चों इसके लिए सीधी सी बात है, हमें 2-3 चीजों का जो है इंतजाम करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हमें हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, जो कि आप RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, हमें जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी इकट्ठे करने हैं। और थर्ड, जो हमारी फीस है बच्चों प्राइवेट है तो उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए, और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो लगभग 50,000 रुपए आपको एक बारी अरेंज करके साथ में लेकर जाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें सबसे पहले हमारी 10th और 12th की मार्कशीट, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आता है वो, और साथ ही साथ में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी हमें साथ में रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप राजस्थान के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी, अब आईडी में बच्चों कुछ भी हो सकता है, चाहे आप आधार कार्ड लेकर जाएं, चाहे आप अपना पैन कार्ड लेकर जाएं यदि आपका बना हुआ है, चाहे आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेके जाएं, जो भी रेलेवेंट आपके पास आईडी है वो आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल भी लेकर जानी है और साथ में उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। साथ ही साथ में बच्चों आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जानी है। मैं कहता हूं लगभग 10 फोटोज आप अपने साथ लेकर जाइएगा। EWS सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, यानी कि यदि आप इकोनॉमी वीक बैकग्राउंड से या सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना EWS सर्टिफिकेट जो 2024 और 25 के लिए वैलिड है वो आपको लेकर जाना है। पुराना EWS सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो वैलिड यहां पर नहीं माना जाएगा, है ना। उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। अगर नया होता है तो नया, नहीं तो पुराना भी चल सकता है। उसके बाद में यदि आपके पास माइग्रेशन TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें होती हैं जो कि आपको अपनी स्कूल से मिलती हैं, तो वो भी आपको साथ में लेकर जानी है। उसके बाद में आपका फॉर्म, जो आपने RUHS का फॉर्म भरा है उसका प्रिंट, चॉइस फिलिंग प्रिंट, यानी कि जो आपने चॉइस फिलिंग करी होगी उसका आपने प्रिंट निकाला होगा, वो भी आप प्रिंट आपको साथ में रखना है। कॉलेज अलॉटमेंट, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका प्रिंट जो आपको आज अवेलेबल हुआ है RUHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि जो हमने 550 रुपए फी भरी है ना, उसका भी बच्चों रजिस्ट्रेशन फी का भी एक प्रिंट जो है आपको साथ में रखना है। उसके बाद में यदि आपको RUHS का एडमिट कार्ड आपको मिला है तो बिल्कुल आपको एडमिट कार्ड भी अपने साथ में रखना है, और RUHS का रिजल्ट की भी एक कॉपी आपको अपने साथ में रखनी है। और बच्चों इसके साथ ही साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए 12th के बाद यदि आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी होगा दोस्तों, बॉन्ड सर्टिफिकेट भी होगा, शपथ पत्र भी होगा। ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको अपने साथ में रेडी रखने हैं। तो अब देखिए बच्चों, जानने वाली बात तो ये है कि अब आपको कितने कितने रखने हैं। यानी कि ये सारे ओरिजिनल के लिए आपको एक फोल्डर बनाना है और उसके साथ ही साथ में 2 सेट फोटोकॉपीज की भी आपको इसके साथ में रखनी है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी की ओरिजिनल और साथ ही में इन सभी की 2-2 फोटोकॉपीज के अलग अलग सेट बनाकर आपको रखने हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह पर देने में काम आएगी। उसके बाद में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में आती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप लेकर चले जाएंगे, परंतु अब अगली बात आती है फीस की। तो यानी कि यदि मैं फीस की बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के अंदर लगभग 50,000 फीस का आपको इंतजाम करना है, और प्राइवेट के अंदर यदि मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका प्राइवेट की फीस आपको इंतजाम करना पड़ेगा।
अब देखिए जो पेमेंट का मोड रहता है वो अलग अलग रहता है। हो सकता है कि आप चेक लेकर जा सकते हैं, है ना, आप चेक भी लेकर जा सकते हैं। यदि आप चेक लेकर जाना चाहते हैं तो आपका चेक सिस्टम हो जाता है। फिर बच्चों आप चाहे तो वहां पर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, है ना, आप चाहे तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो कैश भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो आप डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट जो है बच्चों वो डिमांड ड्राफ्ट ही होता है। तो यदि मान लीजिए आप कहीं भी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां पर डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत है, वो चेक या फिर कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप या तो उस कॉलेज में पहले कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप वहां पहुंच कर भी जो है वहां पर डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। क्योंकि अमूमन उस कॉलेज के आसपास काफी ऐसे आपको बैंक्स मिल जाएंगे, आप कोई भी बैंक से जाकर अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको जितने का भी डिमांड ड्राफ्ट चाहिए आपको बैंक के अंदर उतने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, और उसके ठीक बाद आपको जो है बच्चों वो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट है, तो इसमें नाम गलत होने की गुंजाइश काफी ज्यादा रहती है। तो आपकी कॉलेज के नाम से किस नाम पर उनको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली उसी नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर कॉलेज में सबमिट करवाना पड़ेगा। तो इन कुछ चीजों का, इन डॉक्यूमेंट्स का और फीस का आप सभी को ध्यान रखना है। अलॉटमेंट का और कॉलेज रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट किया गया है तो आपको उस कॉलेज से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और यदि आप उस कॉलेज के अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो तय तिथि के समय के बीच में आपको उस कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और आपको अपनी फीस भी सबमिट करवानी है। अब आप सभी में से काफी बच्चों का यह प्रश्न भी होगा कि सर यदि हमें राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है और यदि हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे? तो जी हां दोस्तों, आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे। परंतु यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, यदि आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको राउंड 2 या फिर राउंड 3 में भी अप्लाई करने का या फिर अपीयर होने का मौका ना मिले, फिर आपको सीधा मौका मिलेगा बच्चों राउंड 4 में, है ना। तो इसलिए बच्चों राउंड 1 में आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है कॉलेज। आपको एक बार अलॉटमेंट लेटर दिया गया है तो आपको राउंड 1 में एटलीस्ट आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग तो करवानी ही पड़ेगी, तो आपको रिपोर्टिंग करवानी चाहिए। पर यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तमाम जानकारी थी। तो बच्चों ये पूरी जानकारी थी RUHS 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। परंतु यदि आप 2025 के लिए एम कर रहे हैं और अगर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उत्कर्ष के साथ, तो दिवाली का जो त्योहार है बच्चों अभी तक हो सकता है कि काफी जगह खत्म हो गया हो, परंतु उत्कर्ष का परिवार अभी भी दिवाली महोत्सव मना रहा है, जहां पर आप सभी को अभी भी जो है दिवाली डबल धमाका ऑफर मिल रहा है, जो कि अब वैलिड है 6 नवंबर तक। जी हां दोस्तों, जो ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख तक ही वैलिड था, उसको अब 3 दिन और एक्सटेंड करके स्टूडेंट्स की डिमांड पर कर दिया गया है 6 नवंबर तक, जहां पर अभी भी आपको मिल सकता है 90% तक का भारी डिस्काउंट यदि आप उत्कर्ष ऐप से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और अभी भी यहां पर डबल धमाका ऑफर में स्पोकन इंग्लिश का एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो इस बार दिवाली में बच्चों आपकी ये दोनों चिंताएं बेफिक्र होने वाली हैं, क्योंकि यहां पर आप सभी को डबल धमाका ऑफर मिल रहा है, जहां पर आपको शानदार तरीके से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो यदि आप भी 2025 BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और इन ऑफर्स का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।